हमने क्या क्या बोला था कि या तो दोनों आ जाए बट बराबर ना आए, वो तो अभी हमारा सेकंड केस था, या फिर फंक्शन का वैल्यू ही ना आए। ठीक है, अब तीसरा केस क्या, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि लिमिट ही ना आए। ये ठीक है, इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये ठीक है, डज नॉट exist. If limit of the function does not exist, then also function will be discontinuous. हम क्या चीज लिस्ट कर रहे हैं? What we are listing, we are listing reasons of discontinuity of graph of function at x is equals to a. पहला रीजन क्या था? फंक्शन अनडिफाइंड। दूसरा रीजन क्या था? फंक्शन भी डिफाइंड है, लिमिट भी डिफाइंड है, बट अनइक्वल है। तीसरा रीजन क्या है कि अगर लिमिट ही ना है, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू आए चाहे ना आए, फंक्शन तो डिस्कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, अब लिमिट ना आए, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो हम लिमिट के चैप्टर में लिखा चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ पर बोला था कि क्या क्या रीज़न हो सकता है। एक तो रीज़न हो सकता है कि LHL RHL दोनों आ जाए बट बराबर ना आए। और रीज़न क्या हो सकता है? एक रीज़न ये हो सकता है कि LHL आए ही ना, इन्फिनिटी को चला जाए, या RHL इन्फिनिटी को चला जाए, या दोनों इन्फिनिटी को चला जाए। और रीज़न क्या हो सकता है? फिर एक चीज़ हमने बोला था कि ऐसा भी हो सकता है फ्लक्चुएट कर जाए। अगर मैं लिखूँ साइन 1/x और x अगर 0 को जा रहा हूँ तो लिमिट आएगा ही नहीं, क्योंकि जो साइन का आर्ग्यूमेंट वो इन्फिनिटी को जाएगा। तो जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा, 0 तो एक फाइनाइट पॉइंट होगा, तो जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे ग्राफ के ऊपर, साइन का वैल्यू +-1 के बीच में ऐसे फ्लक्चुएट करता ही रहेगा। ठीक है, तो लिमिट नहीं आएगा उस वाले केस में। तो लिमिट के ना एग्जिस्ट करने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो हम लिमिट में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, कि या तो LHL ना आए, या RHL नहीं आए, ये ठीक है, या दोनों आ जाएं बराबर ना आए। ठीक है, तो अगर ग्राफिकली मान लिया मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या क्या हो सकता है। मान लिया LHL इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, ये ठीक है, RHL और फंक्शनल वैल्यू तो आ गया, बराबर आ गया। मान लिया अगर LHL इन्फिनिटी की तरफ चला जाए तो RHL कुछ भी करे, फंक्शनल वैल्यू कुछ भी करे, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये ठीक है, ये तो मान लिया A पार्ट हो गया। B पार्ट, अब कहने को तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो खैर यही चीज़ हो गया, इसमें LHL की वजह RHL हो गया। ठीक है, ये भी डिसकॉन्टिन्यूस है, ब्रेक आ गया इसमें भी इस पॉइंट A पे, ये ठीक है। और C पार्ट कि दोनों आ जाए, मतलब LHL ये आ जाए, इस नंबर से आ जाए, RHL इस नंबर से आ जाए, ठीक है, बट दोनों अलग अलग आ गया। अब चाहे फंक्शन का वैल्यू कहीं पे भी आए, चाहे यहाँ पे आए, चाहे ऊपर वाले सर्कल पे आए, चाहे तीसरी जगह आ जाए और कहीं, तो भी लिमिट तो बराबर होगा ही नहीं, LHL और RHL तो बराबर होगा ही नहीं। तो फंक्शन का वैल्यू चाहे कहीं पे भी आए, उसे दिखाओ या ना दिखाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन तो डिसकॉन्टिन्यूस हो ही गया। ये ठीक है, मतलब ये भी डिसकॉन्टिन्यूस, ये भी डिसकॉन्टिन्यूस, ये भी डिसकॉन्टिन्यूस। अब ऐसे बनाने को तो तुम बहुत बना सकते हो कि मान लिया दोनों ही वैल्यू नहीं आ रहा है, ये भी इन्फिनिटी को चला गया और ये भी इन्फिनिटी को चला गया। लिमिट के ना एग्जिस्ट करने का हमने क्या क्या रीज़न बोला था कि या तो LHL ना आए, या RHL ना आए, या दोनों ना आए। ठीक है, वो तो ये केसेस हो गया A B और D। या फिर हम लोग कि दोनों आ जाए बराबर ना आए, वो ये हो गया। ठीक है, एक हमने ऐसे बोला था कि ऐसा भी हो सकता है फ्लक्चुएटिंग हो जाए। ठीक है, वो ग्राफ नहीं बना रहे, मतलब वो लिमिट में जाके पढ़ लेना। इन सारे केसेस में क्या है, ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो हम क्या कवर कर रहे थे? थर्ड पॉइंट में हम बोला ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट देन इट विल बी डिसकॉन्टिन्यूस। ये तो ऐसी ट्रिवियल पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में हमने बोला कि रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या क्या हो सकता है, वो अभी हमने ये लिस्ट किया कि डिसकॉन्टिन्यूटी इन इनकी वजह से हो सकता है। ये ठीक है, अब हम लिखते हैं फिफ्थ पॉइंट। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो मतलब इफ फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो उसका ग्राफ पे वो चीज़ कैसे दिखाई देगी? अगर ग्राफ आ रहा है तो उसका ग्राफ पे ब्रेक आ जाएगा। ये ठीक है, तो अगर मैंने इससे पहले जो हमने अभी 3 एग्जाम्पल लिए थे, ABC 3 पार्ट करके चेक किया था कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है, तो उसमें अगर मान लिया डिसकॉन्टिन्यूटी आ गया किसी फंक्शन में, तो वो हमें ग्राफ में कैसे दिखाई देगा?
जब मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा तो उस पॉइंट पे ब्रेक आ रहा होगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ फंक्शन इज discontinuous at x is equals to a, then its graph will have a break मतलब discontinuity types, break at that point। ये ठीक है, तो अगर किसी का ग्राफ दे रखा हो मेरे को, तो ग्राफ में अगर कहीं ब्रेक आ गया तो उस ब्रेक को देख के मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ऐसे कोई हाइपोथेटिकल ग्राफ दिया जाए, मान लिया ये ठीक है, मान लिया 2 है, मान लिया 4 है, ये 7 है, मान लिया दिस इज 9 एंड दिस इज से 10x। मान लिया ये ग्राफ दिया गया y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो इस ग्राफ को मैं देख के क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस ग्राफ पे लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे चलना शुरू करूँ तो यहाँ तो ऊपर तक चला गया, फिर इस पॉइंट पे वापस आने के लिए मेरे को पेन उठा के यहाँ पे आना पड़ेगा वापस। ये ठीक है, क्रूडली हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उस पर हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और डिसकॉन्टिन्यूस है तो पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। सॉरी, थोड़ा सा और खींच लेते हैं, एक मिनट, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मान लें एक्स एक्सेस, ठीक है, ये ग्राफ है। अगर मेरे से पूछा जाए कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ऑफ कोर्स 2 पे ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि पहले तो ग्राफ ऊपर जाते हैं फिर अचानक नीचे से शुरू हो गया। ये ठीक है, 4 पे ब्रेक आ जाएगा, 4 पे लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, बट इस वर्टिकल लाइन पे कोई पॉइंट नहीं आया, 4 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ये ठीक है, 7 पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है। 7 पे क्यों डिसकॉन्टिन्यूस है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाओ या फिर मैं इस लाइन के ऊपर पॉइंट ढूंढूं तो दोनों यहीं पे मिल रहा है। उसका मतलब है 7 पे LHL एंड फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर है, बट RHL के लिए इधर से जाना पड़ेगा 7 की तरफ, तो ये नंबर तो कुछ और आ रहा है, तो RHL डिफाइन नहीं है, सॉरी RHL अलग आ रहा है, डिफाइन तो है, डिफाइन है 7 पे RHL डिफाइन है, बट वो LHL के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए डिसकॉन्टिन्यूस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 9 पे क्या अंतर है, 9 पे फिर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही जगह, तो LHL और RHL तो दोनों बराबर आ जाएगा, बट यहाँ फंक्शनल वैल्यू अलग आ जाएगा। ठीक है, 4 पे और 9 पे क्या अंतर है, 4 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 9 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि 4 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है बट 9 पे फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, 10 पे क्या है, 10 पे कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधा ऐसे ही चला गया। ये ठीक है, ये मेरे को बता मतलब यहाँ पे ऐसे पॉइंट, ऐसे मतलब पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं थी। ये ठीक है, फिर उसके बाद मान लिया ये 12 आ गया, 12 पे क्या हुआ, 12 तो राइट मोस्ट पॉइंट हो गया, इसके आगे तो ग्राफ है ही नहीं, कहीं यहाँ देख सकते हो कहीं ग्राफ नहीं है, तो राइट मोस्ट पॉइंट पे हम कैसे देखते हैं कि ग्राफ कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। राइट मोस्ट पॉइंट पे जो 12 पे वैल्यू है, ठीक है, वो तो ये वाली वैल्यू है, और जो LHL आएगा लिमिटिंग वैल्यू वो ये वाली वैल्यू है, तो ये तो दोनों अलग अलग आ गया, तो 12 पे भी क्या है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। आखिरी पॉइंट भले ही है बट LHL और फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं आया इस पे, तो इसलिए डिसकॉन्टिन्यूस है। तो अगर हम बोलें कि दिस ग्राफ इज discontinuous at x is equals to 2, 4, 7, 9 and 12,
10 पे तो कॉन्टिन्यूस है ये, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ठीक है।